स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, फिर पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, फिर दर्पण के बारे में जाने थे और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाने थे और उनसे रिलेटेड कुछ मुख्य परिभाषाएं जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब इसको अंग्रेजी में इमेज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। ये होता क्या है? प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक एक होता है आभासी। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिखाई देती है, मिलती हुई और इसमें क्या है? प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा बनेगा। और एक चीज, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। और ये क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। समझ में आया इतना? अब आगे अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब हो गया। अब पढ़ लेते हैं भाई कुछ चीजें बनाने के लिए नियम कानून की भी जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भाई फिक्स कर लेते हैं कि ये सब चीज सब हमेशा बराबर रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहली बात तो साइन कन्वेंशन, जो चिन्ह परिपाटी होता है उसको हम बना लेते हैं कि कहाँ हम कैसे क्या चीजें रखेंगे। तो क्या होता है? दर्पण, मान लो ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब क्या होगा? पहला जो रूल है कि हमेशा जो होगा प्रकाश, हमेशा जो होगा प्रकाश वो बाईं ओर से आएगा। ठीक है? हमेशा जो है बाईं तरफ से आएगा प्रकाश, इधर से आएगा, इधर से आएगा हमेशा। कभी इधर से मत ले लेना, इधर से लेना हमेशा प्रकाश को। दूसरी चीजें जो होगी, इसकी जो ज्यामिति होगी, निर्देशांक ज्यामिति, पोल को हम क्या करेंगे? ऑरिजिन मानेंगे। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ निगेटिव। जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो, यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ क्या होगा? निगेटिव होगा। अब प्रकाश आपतित किरण जो आएगी उसकी दिशा में हमेशा दूरियां जो होंगी पॉजिटिव ली जाएंगी। देखिए इधर आ रहा है, इधर आ रहा है,
तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अब इधर से जब इधर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे इसमें भी है, इसमें भी ऐसे ही है। धनात्मक या ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक होगा। तो चिन्ह परिपाटी भी हम लोगों का पता चल गया। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, अब यहाँ इसका फोकस होगा, यहाँ मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र। अब इसके लिए जो वक्रता केंद्र, ये जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि यहां से जो है दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक है, ध्रुव से नापी जाएंगी, ऑरिजिन से ही तो नापते हैं। और ये फोकस जो होगा अवतल दर्पण के लिए ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए क्या होगा, इसका फोकस इधर होगा, भाई गोला तो इधर से कटा हुआ है, इधर से होगा, तो ये क्या होगा, इसका जो होगा प्लस का F होगा और ये प्लस का R होगा उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए ये हर चीजें माइनस में होगी, लेकिन दोनों के लिए सेम क्या होगा, जो U होगा, जो U मतलब जो वस्तु की जो स्थिति होगी, जहां किरण होगा, वस्तु जो होगा जहां से प्रकाश चलेगा, वो हमेशा दोनों के लिए नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव क्योंकि दाहिनी और बाईं तरफ कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए ये हो गया। अब कुछ नियम भी हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है भाई, देख लेते हैं वो भी। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब गोलीय दर्पण के क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। छोटा छोटा बना है, बड़ा बन गया। इसके तीन नियम हैं, तीन नियम दिया गया है, इसी के आधार पे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। नहीं तो कोई भी आ रहा था कहीं से रिफ्लेक्ट करा रहा था, इसलिए तीन नियम बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो पहला क्या बताया गया, ये ध्रुव है, इसका भी ये ध्रुव है, ये केंद्र है, वक्रता केंद्र, ये फोकस है। तो पहला बताया गया कि अगर कोई रेखा, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह दर्पण से टकरा के फोकस से होकर जाएगी, परावर्तित होकर फोकस से जाएगी। पहला नियम। ऐसे इसमें मुख्य अक्ष है, प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से चलेगा, तो प्रकाश ऐसे चला, प्रकाश चला, फिर क्या होगा, फोकस से होती जाती हुई प्रतीत होगी, मतलब इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
दर्पण तोड़ के नहीं निकल जाएगा। पहला केस ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये होगा इसका जस्ट अपोजिट। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि मान लो ये मुख्य अक्ष, मान लो कोई किरण फोकस से आती है, फोकस से आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे इसमें भी मान लीजिए कोई आदमी कोई टकराई, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। और तीसरा क्या है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह कहता है कि अगर मान लो कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यही 3 नियम हैं जिसके आधार पे दर्पण से इमेज बनाया जाता है। अब इसको लिख लेना आपको। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पड़ेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा। नंबर 1 अवतल दर्पण द्वारा इसमें क्या होगा, मान लो इसके लिए हमको एक दर्पण वगैरह बनाना पड़ेगा। दर्पण बना दिए, ध्रुव बना दिए, मान लीजिए केंद्र है, वक्रता केंद्र ये फोकस। अगर ऐसे भैया अब बताइए तो क्या होगा। सबसे पहले आपको मान लीजिए भाई कोई अनंत पे रखा गया वस्तु, अनंत पे रखा गया, उसके बाद अनंत और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के बीच रखा गया। इसके बाद क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर रखा गया, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी है, उसका इमेज देखा गया, फिर फोकस पे रखा गया, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया। बस इतना ही केस होते हैं, क्योंकि आप पोल अगर इस पे रखेंगे, ध्रुव पे रखेंगे तो क्या होगा, कांच टूट जाएगा। जब वस्तु रखेंगे दर्पण भारी टूट जाएगा। तो कितने केस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 केस बन सकते हैं दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं।
नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? दर्पण बनाने क्या होगा? मान लीजिए ये ध्रुव है, फोकस, वक्रता केंद्र, तो यह अनंत से आती हुई वस्तु का लॉजिक ये है, अनंत से प्रकाश की किरण आने का लॉजिक ये है कि भाई जैसे देखिए सूर्य है, सूर्य की काफी दूरी है पृथ्वी से, तो उसको अनंत ही मान सकते हैं। तो वहां क्या होता है, सुबह टाइम जब सूर्य निकलता है तब देखिए सूर्य की किरणें सब एक दूसरे के समांतर आती हैं, एक ही जगह से आती हैं। ऐसे ही जब दोपहर में होता है तो इधर से, ऐसा नहीं होता है कि एक टाइम पे दो जगह से सूर्य की रोशनी आ रही है, एक उधर से एक इधर से, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है अनंत से आने का मतलब कि समांतर चलेंगे, प्रकाश की किरणें समांतर चलेंगी। तो मान लीजिए आती है तो इधर पहला फोकस से आती है तो कहां जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा भाई इसके समांतर आती है, केंद्र से जाएगी, गई और आई, केंद्र से जाएगी तो उसी से परिवर्तित हो जाएगी। तो इमेज कहां बना, यहां बना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, देखिए यहां निर्देशांक ज्यामिति याद कीजिए, इसमें क्या है, ये जब बना मुख्य अक्ष के नीचे तो क्या हुआ इमेज, ये भाई एक्स एक्सिस के नीचे, तो क्या हुआ, ये निगेटिव हुआ। तो मतलब निगेटिव इसको नहीं बोलेंगे, इसका मतलब बोलेंगे उल्टा। और इसके सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वास्तविक है। तो लिख देंगे वास्तविक, जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा निष्कर्ष उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। कहां बनेगा, ये तीसरा निष्कर्ष कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पर बनेगा। चौथा निष्कर्ष क्या है, फोकस पर बनेगा। और चौथा निष्कर्ष क्या है कि यह दर्पण के सामने बनेगा। पांचवा क्या है, यह दर्पण भाई देखिए इधर इसका जो है वस्तु की लंबाई पता नहीं कितनी बड़ी थी, अनंत पे थी, तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला केस हो गया, अब मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक के लिख लेना। दूसरा केस है, जब वस्तु अनंत
वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो क्या होगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। तो फिर से बनाएंगे इसे। कोई दो रूल अप्लाई कर देते हैं, जो सुटेबल पड़े वो दो रूल, जो तीन रूल बताए गए हैं उसमें से लगा देते हैं। ये हुआ फोकस आपका, ये हुआ वक्रता केंद्र। अब कह रहा है कि वस्तु मान लीजिए यहां अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो यहां से प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, वो क्या हुआ? फोकस से लौट आई। दूसरी किरण फोकस से गई, लौट आई। तो इमेज कहाँ बना? इमेज यहाँ बना, A डैश B डैश। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि देखो भाई दर्पण के सामने बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष है, इसके नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। तो क्या होगा? पहला वास्तविक दर्पण सामने बन रहा है ना, दूसरा क्या हुआ? उल्टा। तीसरा क्या हुआ? वक्रता केंद्र स्थिति, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य चौथा क्या होगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। ये भी आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब तीसरा केस, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो क्या होगा? देखते हैं, पता चल जाएगा। मुख्य अक्ष फोकस वक्रता केंद्र है। अब वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये है, ये भी है, वस्तु की लंबाई। अब क्या होगा? ये भैया प्रकाश चली इधर से, चली कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, फोकस से आ गया भाई साहब। अब क्या हुआ? ये भी भाई साहब गए फोकस से, ये कहाँ लौटी? ये भी लौटे। तो थोड़ा सा हमारा आर्ट खराब हो गया है और ये बने हुए हैं यहाँ केंद्र पे। तो क्या होगा? ये है डी डैश। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? पहला वास्तविक
क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। दूसरा उल्टा। तीसरा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। चौथा बराबर, बराबर। प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए लग भी रहा है बराबर। थोड़ा बहुत जो है वो ज्यामिति वो है, आप लोग पूरा नाप के बनाएंगे सही बनेगा। चलिए चौथा केस क्या है। अब चौथा केस है वक्रता केंद्र तथा, जब वक्रता केंद्र तथा फोकस, फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। इसके बीच में रखा गया होता है प्रकाश। बस अब क्या हुआ, ये घिरी हुई है। ये क्या होगा, फोकस से गया क्योंकि समांतर निकला था। अब एक किरण जो है फोकस से गई, क्या मिला, क्या हुआ, बीरस। अब प्रतिबिंब जो है यहाँ मिल रहा है किरण, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। तो इससे क्या पता चला कि भाई सामने बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा। दूसरा उल्टा बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। समझा। और चौथा क्या होगा, वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। पांचवा केस क्या होगा, पांचवा केस होगा जब वस्तु फोकस पे, जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवा केस होगा कि जब वस्तु फोकस पर हो, तो क्या बनाएंगे दर्पण, यह है मुख्य अक्ष। फोकस यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ। भैया कह रहा है कि वस्तु यहाँ रखे हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रकाश की किरण जो होता है अक्ष के समांतर चलेगी,
फिर वहां से क्या जाएगी, फोकस से चली जाएगी। चली जाएगी। दूसरा, अब भाई अब इसमें दो अप्लाई नहीं करते, केंद्र से फोकस से तो जा नहीं सकता क्योंकि फोकस पे ही तोड़ के थोड़ी जाएंगे अपने उससे। अब क्या होगा, यहां से जाएंगे, केंद्र से ज्यादा जाएंगे, केंद्र से ऐसे गए और फिर ऐसे ऐसे ही लौट आए। इससे क्या पता चला भाई, कहीं जाके ये दोनों अनंत पे काटेंगे। इससे क्या पता चला कि वस्तु प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा। वास्तविक भाई देखो, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो क्या होगा, उल्टा बनेगा। स्थिति क्या होगी, वस्तु से आकार में बहुत बड़ा होगा, आकार में बहुत बहुत बड़ा होगा। और नंबर 4 कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। इसको भाई देखना, अनंत पे जाकर देखें। चलो मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, रोक के वीडियो। अब छठा क्या था कि भैया यहां तक पहुंचा दिया, थोड़ा बहुत पहुंचा दो। फोकस और ध्रुव के मध्य, तो क्या होगा, ये फोकस कथा के अंदर कह रहा है कि वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु यहाँ रखी है तो क्या होगा, गई प्रकाश समांतर गई मुख्य अक्ष के, कहाँ से आई, फोकस से आ गई। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा भी जब भाई फोकस से भवा नहीं सकती, लौट नहीं सकती, तो क्या होगा कि वक्रता केंद्र से ही जाएगी। अब देखो इधर तो मिलेगी नहीं, मिलेगी इधर, क्योंकि इधर से ऐसे भाग रही है दूर की तरफ, तो भाई इसको इधर क्या होगा, बढ़ाए, इसको भी बढ़ाए, तो यहाँ आके मिल गया। तो यहाँ क्या होगा, डैश बी डैश यहाँ बना, तो इससे यह निष्कर्ष निकला। भाई देखो इधर दर्पण के पीछे बन रहा है, इसको हम खींच चले जाए पीछे मिलेगा, इधर तो ब्रेकअप हो गया था, फिर हम खींच के कह नहीं जान देंगे, तो वो साथ ही रहना, तो इधर देखो साथ रह रहे हैं। तो इसका क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए क्या होगा, आभासी। दूसरा 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 बताओ, दूसरा क्या होगा, दूसरा बताओ क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा, नंबर 3 सीधा सीधा बन रहा है, तो इधर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए
सीधा बनेगा। नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 आभासी भी हो गया, वस्तु से बड़ा भी हो गया, सीधा हो गया। और क्या बन रहा? दर्पण के, दर्पण इसे कुछ पता है, दर्पण के पीछे। समझ में आया इतना? अभी तो गोली दर्पण था भैया, अवतल दर्पण वाला हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, अवतल दर्पण से भी पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण से कितने केसेस हैं ये भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण, सॉरी, तो नंबर 2 उत्तल दर्पण वाला, उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण द्वारा देखिए कितने केसेस बनेंगे। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, यहाँ क्या है? ध्रुव है, ये है मुख्य अक्ष। भाई इनका वक्रता केंद्र क्योंकि बोला देखिए इधर है, तो वक्रता केंद्र यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा? फोकस होगा। लेकिन भाई प्रकाश की किरण सीधे जो है बाएं से ही है, इतना है, तो इसमें कितने केसेस बन सकते हैं? या तो भाई इधर से आए, अनंत से आए, या यहाँ कोई एक वस्तु है वहां से, बस यही 2 केसेस हो सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि जब प्रकाश, जब वस्तु अनंत पर हो, तो क्या होगा? आई किरण क्या हुआ? अब जातपान है दर्पण के पीछे, तो क्या हुआ? इसको हम खींच के ले आए, जाती हुई प्रतीत हो रही थी, क्या हुआ? इधर मुड़ गई, जाती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसे इधर भी आई, इधर भी आई, ये भी क्या हुआ? जाती हुई प्रतीत हो रही थी, इधर मुड़ गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? आभासी, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इससे क्या हुआ? आभासी हुआ। दूसरा क्या हुआ? मुख्य अक्ष पर बन रहा, मतलब सीधा बनेगा। तीसरा क्या होगा? बस तो यहाँ तो बहुत बड़ी थी, तो क्या होगा? बहुत ही छोटा, बहुत छोटा बनेगा। और नंबर 4 कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, फोकस पर। समझ में आया बच्चों? फोकस पे बनेगा। अब ऐसे ही दूसरा है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? इमेज बनेगा, इमेज। फोकस। मान लो वस्तु अनंत और ध्रुव के
बीच है। तो मान लो प्रकाश ये चली 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 चली, यहाँ के बाद नहीं जा पा रही थी, तो क्या हुआ, ये जाती हुई प्रतीत हो रही थी। कहाँ चली गई, फिर चली गई। ऐसे ये भी जा रही थी इसे, फिर यहाँ से जाती हुई प्रतीत होने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से गई और आई। तो इमेज कहाँ बना, इमेज यहाँ बना भाई, कहाँ और बनेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, पहला जबरदस्ती में कौन को मिला है यहाँ। दूसरा क्या हुआ, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या हुआ, सीधा। नंबर 3 क्या, वस्तु से दिख रहा है छोटा। और नंबर 4 कहाँ बनेगा, कहाँ ध्रुव व फोकस के मध्य। ये आप लोगों का प्रतिबिंब कैसे बनेगा गोली दर्पण से, यहाँ पर पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोकस वक्रता, त्रिज्या और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच में रिलेशन, वो हम अगले टर्म में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए